जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहे अनुभव शेयर कर सकते हैं मास्टर। मैंने सभी को अनम्यूट करने के ऑप्शन दे दिया, अपने आप को अनम्यूट करते हुए और अपना अनुभव जो शेयर करना चाहे वो बता सकते थैंक यू मैम। आज ध्यान बहुत बहुत अच्छा, बहुत गहरा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है निर्वाण अष्टकम। और आज हाथ में ऐसी चींटियां सी रेंग रही थी, वाइब्रेशन हो रही थी। मैं अपने हथेलियों को भेज रही थी एनर्जी के लिए कि ये हो जाए। हैं। जी तो मुझे थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत स्वीट लगती है। लव थैंक यू। यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी मैडम ध्यान मेरा भी में ध्यान सुना। बहुत अच्छा लगा। जी जी कामिनी जी। अभी हाँ, ध्यान मेरा में भी सुना ध्यान रही थी बहुत मुझे। गहरा। जी और शरीर ऐसा हो गया जैसे गैस का गुब्बारा भर रहा है, एनर्जी भर रही थी शरीर में, जी और आंसू भर रहे थे, आंखों में आंसू, और जी। हाथों में ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा जैसे एनर्जी भर रही है पूरे शरीर में। चलो बहुत थैंक यू। अच्छा लगा। धन्यवाद कामिनी जी, इतने सुंदर अनुभव के लिए। यस मास्टर, कोई और? आप डेली यही लगा दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता हाँ है। वन ऑफ माय हाँ मैडम। फेवरेट। प्लीज। हाँ ठीक है मैडम, ये बहुत अच्छा लगता है ये वाला बहुत अच्छा। म्यूजिक। देखिए इसकी रचना किसने की है, ये तो आदि शंकराचार्य ने इसकी रचना की है। और जी ये जो निर्वाण षटकम आपने सुना है, तो ये आदि जी शंकराचार्य की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचना है, उनमें इसकी काउंटिंग होती है मास्टर। और ये जब इन्होंने ये रचना रची थी और रचने के बाद जब खुद सुनी, जब उन्होंने इसके बारे में खुद अपने आप में सोचा समझा और विवेचना करने लगे, तो उनको खुद को अहंकार आ गया था इस बार इसके लिए, कि मैंने इतनी सुंदर रचना कर डाली, मेरे से बढ़ के कोई रचनाकार हो ही नहीं सकता। तो ये अहम भाव उनके भीतर ना प्रकट हो गया। तो उस अहम भाव के चलते मास्टर उन्होंने पूरी संसार को चैलेंज कर दिया कि मुझसे बड़ा कोई शास्त्री नहीं है, और मुझसे बड़ा कोई शास्त्र में मुझसे अधिक कोई कर ही नहीं सकता, ना कोई होगा ना होने वाला है, ना पहले हुआ होगा ना आगे होने वाला होगा। तो वो पूरे मतलब उसके चलते चलते धीरे धीरे वो कहते हैं जब आदमी को पूरा ज्ञान का भी अधिकता हो जाती है ना, तो ज्ञान भी अहंकार देता है। और जो अगर उस अहंकार को उस समय ना संभाला जाए तो वो फिर ज्ञान को भी नष्ट कर देता है। बिल्कुल। तो उसी तरह से शंकराचार्य जी ने भी पूरे संसार में ना भ्रमण करना शुरू कर दिया और बोला भी मुझसे कोई शास्त्रार्थ में जीत के दिखाए तो मैं उसे मानूं। और पूरा वो मतलब ये समझ लो कि उत्तर भारत दक्षिण भारत सब में चारों तरफ घूम घूम के, और वो यही अपना सबको वो करे। अब आदि शंकराचार्य नाम ही सुन के सब लोग पीछे हट जाते थे कि भाई हमसे ना होगा। वो सब उनके नाम, उनका नाम ही इतना प्रभावशाली था कि उनके नाम के आगे ही ना कोई टिक नहीं पाता था। तो किसी को कोई मनचला होगा मेरे जैसा, तो उन्होंने बोला भाई। मंजली, मंजली, कांचली, कांचली। हाँ, तो उन्होंने क्या, हाँ तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला भी अगर तुम्हें इतना ही अपना ये है, अहम है इस बात के लिए, तो तुम ऐसे करो, एक बिहार में एक मिस्र मंडल और उनकी पत्नी होती थी उमा भारती। तो कहते हैं उनसे जाके शास्त्रार्थ करो। और वो मिस्र मंडल जो थे ना वो इतने सीधे थे, इतने सीधे सरल थे वो, बहुत मतलब शास्त्रीय थे वो, लेकिन वो उतने सरल थे कि वो किसी से बात ही नहीं करते थे। अब किसी जो मंचले ने बोला, उन्होंने बोला कि ये घूम फिर के आ जाएगा, और वो तो मिस्र मंडल तो बात ही नहीं करेगा। तो वो उनका खिलवाड़ करने के लिए उनके पास भेजा गया। तो खिलवाड़ करने के मकसद से मतलब उन्होंने उन्होंने सच समझ के और मिस्र मंडल के पास चले जाते हैं और मिस्र मंडल को उकसाते हैं। मतलब कब तक ने वो कहते हैं ना, जब ज्ञान भीतर भरा होता है तो कितना उसको उसको चोटें मारते रहोगे तो कभी ना कभी तो छलक ही पड़ेगा। तो ऐसे ही मिस्र मंडल के साथ हुआ, मिस्र मंडल ने शास्त्रार्थ करना इनसे साथ एक्सेप्ट कर लिया। और शास्त्रार्थ करते करते 18 दिन चले गए इनके। 18 दिन करते करते दोनों से इधर लगे, वो अपने उसमें वो दे रहे हैं, वो अपना दे रहे हैं, दोनों की भिड़ंत चल रही है।
लगातार मतलब वाक युद्ध चल रहा है, कोई डिसीजन पे नहीं जा पा रहे। तो लास्ट में जाके और मिस्र मंडल जो था, एक जो इन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया उससे निरुत्तर हो गई, और उनका उत्तर उन पे बन नहीं पाया। उनके पास शब्द थे लेकिन उसे वो जोड़ नहीं पाई। तो मिस्र मंडल आदि ना, शंकराचार्य नहीं मिस्र मंडल, है। मिस्र अच्छा। मंडल, मिस्र मंडल नहीं जोड़ पाए उनको। तो मिस्र मंडल ने कहा कि भाई मैं हार गया, मैंने हार मान ली। तो अब शंकराचार्य ने तो अपना परचम लहरा दिया कि मैं तो जीत गया। मैं मतलब यही था कि जब मिस्र मंडल को जीत लोगे तो तुम विश्व विजेता हो जाओगे, तो तुमसे बड़ा कोई वो नहीं होगा। तो उतने में वो कहते हैं ना कि उनकी जो धर्म पत्नी थी उमा भारती, तो जब मिस्र मंडल हार गए, हार मान ली, तो उन्होंने बोला भी तुमने हार कैसे मान ली, ये तो बहुत सरल वाक्य था, इसको तुमने इतनी जल्दी कैसे हार मान लिया। तो जब उन्होंने परचम लहराया तो मिस्र मंडल की पत्नी ने बोला ठहरिए शंकराचार्य जी, अभी है आपने आधे पार्ट को हराया है, आधा पार्ट अभी बाकी है। क्योंकि जब पति पत्नी जब मैरिज शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो वो दोनों मिलके एक ही वो होता है, एक स्वरूप होता है उनका, खाली वो ही नहीं होता, आत्मा से मिल जाते हैं वो। तो वो कहते हैं कि मुझे हराइए तो मैं जानू, मतलब जब मैं हारूंगी तो मिस्र मंडल की हार होगी, अगर मेरे से शास्त्रार्थ में आप आगे आइए। तो उन्होंने बोला कि जब इसके पति को हरा दिया तो ये क्या चीज है, इनके पास इतना ज्ञान कहाँ से आएगा। औरतों की तो प्रतिभा को कोई जान ही नहीं पाता ना। कम ही आंकते हैं उनको वैसे। क्योंकि हमारा जो कंट्री, जो देश है हमारा, पुरुष प्रधान देश है, तो इसमें हमेशा से ही औरतों की प्रतिभा को नहीं ठीक से आंका गया। तो मिस्र मंडल की पत्नी ने उनसे आदि शंकराचार्य जैसे शास्त्रार्थ में आगे बढ़ी वो, और उनसे शास्त्रार्थ चालू हो गया। तो मिस्र मंडल की पत्नी ने उनसे एक सवाल पूछा, तो वहां पे शंकराचार्य को उसका अभ्यास ही नहीं था, तो जवाब कैसे दे। और वो सवाल क्या था कि बच्चा जो पैदा, माँ बच्चा पैदा करती है तो उस बच्चे के बनने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे बच्चा बनता है, कैसे पैदा होता है। तो अब समझे। शंकराचार्य तो टोटल ब्रह्मचारी थे, उनको तो ना ही मतलब संसार के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो बचपन से ब्रह्मचारी थे और बचपन से ही इस मतलब यात्रा में, अपनी यात्रा उनकी बचपन से ही शुरू हो गई थी। 3 वर्ष की यात्रा में उनकी मतलब उनकी यात्रा शुरू हो गई थी। और बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं, जो प्रथम वो आदि शंकराचार्य जिनकी ये रचना है, उनकी आयु बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी, 32 ईयर में वो निर्वाण को प्राप्त हो गए थे मास्टर। तो फिर मिस्र मंडल की पत्नी ने जो सवाल पूछा, तो आदि शंकराचार्य के अहम को ठेस लगी। तो कहते हैं कि भाई मुझे तो इसका उत्तर आता नहीं है। तो वो कहते हैं मुझे इसके लिए समय चाहिए। उन्होंने समय मांगा, तो समय दे दिया। समय उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, समय दिया। तो समय देने के लिए क्या होगा कि अब उमा भारती ने जब समय दे दिया, तो उन्होंने बोला कि जब ये इसकी व्याख्या जब करेंगे इस बात के लिए, या तो इन्हें ब्रह्मचर्य को त्यागना पड़ेगा, अगर ब्रह्मचर्य को त्यागे बिना ये इस सवाल का जवाब दे ही नहीं पाएंगे। तो शंकराचार्य के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि भाई इस सवाल का जवाब ना देना भी वो था, और जवाब दे भी नहीं पा रहे थे, देने के लिए उनके पास कोई अभ्यास ही नहीं था। तो जो समय मांगा गया, समय दे दिया गया। तो समय देते हुए उन्होंने क्या किया कि उन शंकराचार्य को, जैसे हमारे महाअवतार बाबा जी हैं, ये कहीं पे भी विचरण कर सकते हैं और किसी की भी देह में प्रवेश कर सकते हैं। इनको ये एक, इनके पास एक हुनर होता है ये। आदि शंकराचार्य के पास भी यही था कि वो अपने शरीर में से निकल के, सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल के किसी भी शरीर में प्रविष्ट कर सकते थे। तो जिस दिन शंकराचार्य ने ये चैलेंज लिया, उसी दिन किसी राजा की मृत्यु होती है, और शंकराचार्य ने जाके राजा की देह का सहारा ले लिया। अपना जो देह था निर्जीव छोड़ दिया, अपना शरीर, और एक चेले को बिठा दिया अपने पास, और उसको वहां पे बिठाया। वहाँ ये जो ओंकारेश्वर है नर्मदा नदी के किनारे, ओंकारेश्वर, माँ ये है क्या ज्योतिर्लिंग है।
ज्योतिर्लिंग के नीचे एक से एक गुफा जाती है, जिस गुफा का रहस्य ना आज तक भी कोई निकाल नहीं पाया है। गुफा है वहां पे, और वहां पे आदि शंकराचार्य ने अपने शरीर को सुरक्षित रखवाया था अपने एक चेले के साथ। और फिर राजा के शरीर में जाने के बाद उन्होंने मतलब राजा के शरीर में अपना शरीर, सूक्ष्म शरीर प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद वो जो अभ्यास लेना था वो लिया, समाधि जिसे वो कहते हैं ना कि संभोग से समाधि तक, वो उन्होंने अभ्यास लिया। और अभ्यास लेने के बाद जब रानी भी बहुत ही पहुंची हुई थी, बहुत ही पवित्र उसकी थी। जैसे ही शंकराचार्य की सूक्ष्म शरीर ने रानी को छुआ तो वो पहचान गई कि ये मेरा पति नहीं है, ये मेरे पति के शरीर में कोई और है। तो उसने क्या किया कि उसने ऐलान घोषणा करवा डाली कि भाई जो भी कोई डेड बॉडी आसपास के इलाके में है उसका अंतिम दाह संस्कार कर दिया जाए। अगर उसके पास नहीं है तो तुम मतलब अपने राजपाट कार्य से वो लेके उसका दाह संस्कार कर दो। तो वो पूरे चारों तरफ अपने सैनिक दौड़ा दिए, क्योंकि उन्होंने उसको तो वो समझ गई थी कि राजा तो चले गए और राजा के शरीर में कोई दूसरा प्रवेश कर गया। और हो सकता है ये बहुत ही पहुंची हुई चीज हो, और ये कल जो भी अभ्यास काम करना है उसको काम करे और काम करके निकल जाए, तो राजा फिर मर जाएगा। तो वो राजा को जिंदा रखना चाह रही थी, कि राजा के शरीर को जिंदा रखना चाह रही थी। तो उसने उसको वो उसमें जो कामयाब नहीं हो पाई, रानी रानी शंकराचार्य के शरीर को नहीं ढूंढ पाई। और शंकराचार्य ने अपना अभ्यास लिया और अभ्यास लेके अपने शरीर में दोबारा से प्रवेश होके और उमा भारती के पास शास्त्रार्थ के लिए वापिस आए। वापिस आने के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे किसी के शरीर का सहारा लेना पड़ा। ये जो सवाल का जवाब देने के लिए मैंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने इससे सवाल के जवाब के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ा, तो इसीलिए तुम जीती और मैं हारा। तो उमा भारती से शंकराचार्य हार गए थे। और ये इतनी सुंदर रचना उस समय देख के गए, और उसके बाद उनका अहंकार टूटा कि नहीं, मेरे से भी बढ़ के कोई है। तो मेन बात तो उनका वही था कि जो रचना से जो ये अहंकार आया था, तो वहां पे उमा भारती अगर ये शास्त्रार्थ नहीं करती उनसे, तो वो अपना अहंकार नहीं ठीक होकर तोड़ पाते। और जिस गति को वो प्राप्त होने थे, निर्वाण षटकम जो उन्होंने किया, निर्वाण को प्राप्त होने थे, वो नहीं पहुंच पाते। तो एक किस्म से उनकी उमा भारती द्वारा उनकी आंखें खुल गई, और अपने आप में जो मतलब उनको ये हुआ कि भाई ज्ञान हो या ध्यान हो, किसी का भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। थैंक यू मास्टर। मैं थोड़ा सा मैंने स्टोरी बताना चाहिए, वैसे ही बात बातों में आ गई। और अब मैं चाहूंगी। भारती स्वयं सरस्वती का रूप थी। जी जो मैंने स्टोरी पढ़ा था उसमें वो बोल रहे थे कि वो स्वयं सरस्वती जी थे। जी मैम, कोई साधारण औरत थोड़ा उनका चैलेंज कर सकती थी। नहीं मैम, वही मैं उसमें था हाँ कि वो स्वयं सरस्वती का रूप थे। उन्होंने ये प्रश्न किया था उनसे कि हाँ हाँ वो कैसे ये इसका जवाब दे पाएंगी। हाँ। तो मास्टर कोई और अपना कुछ भी बताना चाहेगा? रमेश जी, थोड़ा सा आप भी थोड़ी स्टोरी सुना दीजिए। मैं या ये तो कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस आपने बताया है, क्या जी, आज के टाइम में हमारी साइंस इतनी एक्टिव थी? मतलब उस वक्त क्या ये जो एक्सटर्नल बॉडी को दूसरे बॉडी में प्रवेश करके आप इस प्रोसेस को आप डेवलप देखिए, करते हो? ये जो उस समय में हमारी साइंस जो थी रमेश जी, वो आज की साइंस से ज्यादा एडवांस थी। हाँ, अब इस बात को, हाँ सुनिए, पहले मैं इस बात को मानता हूँ। 1939 के अंदर एक अंग्रेज ने अपना कैंप लगाया था बर्मा हम्म के जंगलों में। तो वहां हम्म पर नदी के अंदर एक लाश आती हुई उसने देखी, और हम्म, उसने बकायदा वहां पर एक साधु था, बड़ा बुजुर्ग साधु था। जी, उसने उस बॉडी के अंदर उसने उसको ट्रांसफर किया, और हम्म, अपना जो मतलब बूढ़ा शरीर उसने बेच दिया। तो जी उस जी, और उस यंग को, वो जो यंग लड़का था, उसको हम्म, पकड़ा गया, और उसके बाद उस अंग्रेज ने उसको 3 दिन तक एक कमरे में बंद रखा कि जी, ये जो प्रोसेस है आप मेरे को ये बताइए, हम्म किस प्रोसेस को किया कैसे जाता है। हम्म और इसका नाम भूल गया मैं। उसने हम्म अपनी आत्मकथा के अंदर ये पूरा डिटेल लिखी है। 1939 की बात है, बर्मा के जंगलों की बात है, और हम्म उस ब्रिटिशर को नाम मैं भूल गया, तब हम्म, ब्रिटिश करता था इंडिया में।
जी, ये वो कहते हैं ना, पहले जो कहते थे ना, कहानियां सुनाती थी दादी नानी, कहानियां जो सुनाती थी, और वो कहानियां कहानियां नहीं होती थी, वो हकीकत होती थी कि किसी राजा की किसी राजा की जान तोते में होती थी, और तोता कहाँ पिंजरे में रखा था, पिंजरा जो था वो कहीं सुरक्षित छुपा दिया जाता था। तो सही वो था बात। कि ये जो देह शरीर में से अपना देह देह रहेगी आपकी, और प्राण निकाल के दूसरी जगह प्रवेश करवा दिए जाते थे, ताकि हम्म, कोई दुश्मन इस पे अटैक भी करे तो मेरे प्राण सुरक्षित रहे। बिल्कुल सही। तो ये प्रोसेस आज की डेट में, और इस प्रोसेस को हमारी साइंस कब तक मतलब कब तक अभी कवर। अभी थोड़ा सा ये हमारी साइंस थोड़ा सा 1% करने लगी है, और वो हम्म, 1% IVF जो आप जानते हैं हम्म, कि आजकल की जो पद्धति है, जो मान लो जैसे बच्चे ये कृत्रिम गर्भ धारण करवाते हैं, वो तो मैं समझ गया। उसी का एक छोटा सा एक अंश अंश है उसका, एक किस्म से। चलिए मैम, लेकिन आपने बिल्कुल एक्यूरेट और मतलब कम शब्दों में पूरी बात को एक्सप्लेन कर दिया। बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू रमेश जी। तो मास्टर कोई और बताइए, कोई अपना जो जो भी जिसको आता है वो बताइए, गाना सुनाइए अगर जिसको गाने आते हैं तो। ये चार, आशा आशा जी, अरुणा जी, अशोक जी, बबीता जी, इन चारों हाँ, को मैं बोलती हूँ, आप चारों मैं अपने आप थोड़ी को बहुत अनम्यूट कर प्रैक्टिस लीजिए। करूंगी। नहीं नहीं, मैं ये आपको जो कहने जा रही हूँ तरह सुन लीजिए, आप चारों अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। और आप पे अंताक्षरी अंताक्षरी के गाने, चार गाने सुनाइए। एक जना बोलेगा अंताक्षरी, उसके साथ बोलनी है, आगे वाले को पकड़ना है। जी। चलो चलो, इतना ही कीजिए, एक एक लब एक एक जुमला ही कौन स्टार्ट करेगा? अरुणा जी से स्टार्ट करेंगे, अरुणा जी। अंताक्षरी शुरू करो, लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। माते। चलिए मैं शुरुआत कर दी। जी, नहीं ये माँ गाना गाना, ये तो शुरुआत हुई है, अभी माँ से गाना गाइए ना आप। माँ से? हाँ जी। मेरी आवाज अच्छी नहीं है मैं। अरे आवाज को अरे यहाँ पे यहाँ कौन सा लता बैठी है अभी। लता जी से। चलिए आज नहीं, सबसे अच्छा गाना तो अपने ग्रुप में जो मैम है ना, वो गाते हैं, कौन सी जो एक में? भजन बनाए सुमित्रा थे, मैम बहुत जो एक अच्छा बार गाना गाते हैं। नहीं, मैं तो मेरे को तो मैं से तो रुका ही नहीं जाता, मैं बोलती रहती आप हूँ। ही स्टार्ट करिए मैडम। मैं सुनाऊं? हाँ मैम, आप स्टार्ट करिए। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशान। चलो नाचे अब। अब नाचे गाइए, नाचे गाइए, मैंने शुरू नाना कर दी। नाना मेरी फेरी से बेर मत तोड़ो, कोई कांटा, कोई कांटा कोई कांटा चुभ कांटा लग जाएगा। जाएगा। वाह, गुड 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 गुड। ये किसने गा? सब चुप मिलन जाएगा के गा। तो अपनी लगन के सजन घर जाना मास्टर है। सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबको अनम्यूट करने की ऑप्शन दे रखी है, और जो भी आगे कंटिन्यू करना चाहिए वो कीजिए। आप गाए जा गीत मिलन के, आप कौन सा अक्षर दिया मैम? मगर जाना है। हाँ। हाँ से गाइए, गाइए मास्टर जो आगे वाला है। यस, अशोक कुमार जी गाइए। हंसते हम हंसते कट जाए रस्ते, कसते जिंदगी यूं ही चलती रहे, चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। बदलती हंसते रहे, हाँ से ही दोबारा है सोनिया जी, सोनिया गौतम जी, हाँ से गाइए आप। हाँ हाँ, हमें अक्षर से। तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते। वेरी गुड। मैं भूल गई। जी नहीं सकती सकते तुम्हारे हमारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ना ना। से। अशोक जी अब तो गा दीजिए ना से, अशोक कुमार जी। हाँ, नहीं आएगा मैडम, नहीं, आप इतना अक्षर नहीं मालूम। जितना भी आता है उतना बताइए मास्टर प्लीज।
नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करना करते है प्यार इकरार तुम्ही से कर कर बैठे, बैठे, नाना करते प्यार तुमसे कर तुम्ही से कर बैठे। बैठे। ठ ये ठा से कौन गाएगा? ठंडी यो ठंडी है। हाँ ठंडे सुनाइए। ठंडे पानी से होगा नहाना प्यार चाहिए, आए या ना आए, गाना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आए या ना आए गाना चाहिए। अब बिल्कुल। कौन गा रहा है अभी? ऐसे देवेश्वरी रानी जी, आप भी अनम्यूट कीजिए। जी ओ ओ जी, जी, लो ओ जी जी सुनो सुनो जी, जी, है मैं हूँ मन कहो जी, जी सुनो जी, करता वन टू है फोर, चूड़ी करो जी, बट्टू पट्टू का फोन। माई नेम इज लखन, सजनों का सजनों का सजन। सजन मेरा नाम है। खन्ना। ना से फिर से ना से आ गया। देवेश्वरी देखो जी आप गाइए। यस मास्टर बोलिए। ना देखिए ना सर। कोई रंग है, ना कोई तरंग है, मेरी है जिंदगी है क्या, एक मैं कटी कटी हुई पतंग हूँ। हाँ। हाँ हाँ से। हाँ से सरस्वती जी आप गाइए। से हम्म। हमी हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम हम बने बने तुम एक दूजे के लिए। इसके बाद क्या है? उसको कसम लगे, बिछड़ के उसको एक कसम पल, लगे जो बिछड़ बिछड़ के के एक एक पल, पल एक पल बीते। बीत हम हम बने पर। तुम बने एक दूजे के लिए। ये सरस्वती ग्रुप और जी हम एक दूजे के लिए बने मैडम। हाँ हाँ सरस्वती जी आपने गाया नहीं है, अभी आप गाइए। हाँ हाँ मास्टर। लिए ये या से। ये मैम, से ये रेशमी जुल्फे ये वाला। दोस्ती नहीं रे छोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी छोड़ेंगे। गुड। बढ़िया। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी तेरी हार हार मेरी मेरी हार, हार, सुनिए सुनिए। मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, तेरी हार मेरी हार, ऐसा अपना प्यार जान के तेरी से खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे सबसे दुश्मनी। दुश्मनी। दुश्मनी हाँ ना से। नहीं नहीं मैं नहीं। नहीं हाँ देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। रोते हुए। ऐसे ये ई से बोलो, ई से इमली। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली का खट्टी मीठी पेड़, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर चल बरस हो हो गई गई। बेर, देखिए देखो चल गई। मास्टर, यहाँ पे जो ये महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप है, इसमें सभी औरतें शेर हैं जो। शेर ही होनी चाहिए मैंने बाकी शेरनी है, शेरनी माँ की शेरनी है। हाँ एक अशोक कुमार हमारे जी है। मास्टर का इफेक्ट है एक ये अशोक हमारे कुमार। मास्टर का इफेक्ट है। वही बता रहे, एक अशोक कुमार जी हैं जो ठहरे हुए हैं। बहुत अच्छा अशोक कुमार जी। और आप थोड़ा गा के तो सुनाइए अशोक जी। अशोक कुमार जी अब तो गा दीजिए। अभी आज अनम्यूट किया था आपने, अभी फिर से बंद कर दिया आपने। हाँ थोड़ा सा सुनाइए।
ये दुनिया जो ये महफिल मैम एक मिनट, अशोक कुमार जी को, अशोक सर कुमार गा जी रहे, के बारे में। सर गा रहे। अशोक, ये दुनिया ये महफिल मेरे नहीं किस गा काम के, की। ये लेसन नहीं, नहीं पढ़ना, गाना गा के। ये हाँ। दुनिया ये महफिल मेरे मेरे काम काम की की नहीं, नहीं, मेरे 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 काम 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 की की। ये किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, करार का बुझता दुश्मन हुआ हुआ चिराग हूँ अपने मजार का, है काश भूल जाऊं मगर मगर भूलता भूलता। वाह नहीं। अशोक कुमार जी, बहुत कमाल, कमाल, वेरी भाई, तालियां बनती हैं अशोक कुमार जी के लिए। थैंक यू थैंक यू। हाँ मास्टर। और कोई और मैम, कौन बचा है अभी? मैम सरस्वती मैम एक बार भी नहीं गाए। हाँ सरस्वती जी भी नहीं गाया, निधि गुप्ता जी नहीं गाया, प्रियंका ने नहीं गाया, सोनिया शर्मा तो अभी मुंह ही नहीं खोला। मैम भजन भी चलेगा राइट? सब चलेगा, कुछ भी चलेगा, यहाँ पे कोई पाबंदी मैम नहीं है। भजन गाइए। कौन गा, तीसरे वर्ड किसको पे गाना है? चलेगा। हाँ जो भी गाना लास्ट वर्ड। जिसको, जो भी जिसको आता वो ही कीजिए, गाना 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 गाइए, भजन गाना भजन गाइए, चुटकुले सुनाने वो भी चलेंगे। दिल क्या करे जब किसी से किसी किसी को प्यार हो जाए। वेरी गुड वेरी जाने गुड। कहाँ कब किसी किसी से को किसी किसी को को प्यार प्यार हो हो जाए, जाए। ऊंची वह ऊंची दीवारों दीवारों से की इस इस दुनिया दुनिया की 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 रस्म, रस्में ना ना कुछ तेरे, मेरे तेरे बस बस में में झूठी, झूले, ना ना कुछ कुछ ना कुछ मेरे बस तेरे बस में। में। दिल क्या क्या करे करेगा जब किसी किसी को किसी से प्यार प्यार हो हो जाए। जाए। वेरी गुड वेरी गुड, जाइए। थैंक यू छुपे थैंक यू। रुस्तम थी ये। वो कहते हैं ना, ये जो मोहब्बत है। अब मैं सुनाती हूँ, अब मैं सुनाती हूँ। ये जो मोहब्बत है, ये उनका है ऐसे कहाँ, कहा है कहा। आगे बोलिए। मर मर जाए, जा, मिट ये जाए, गैफिन है। हो जाए बदनाम। बदनाम। शोभा रहने जी, दो छोड़ो। अभी ये सोनिया जी है, सोनिया शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सोनिया जी, सोनिया सोनिया शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी मीठी मधुर गवानी में सुनाइए कुछ ना कुछ। मैम क्या सुनाऊं मैं। अरे हो जी, सोनिया जी अब अब शर्माओ मत। अब अब यही गा अच्छी। के सुना दीजिए, क्या तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा तेरे सामने। मैम एक गजल है हाँ हम आए, मैं चलेगा, सब कुछ चलेगा मैम यहाँ पे। कि तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल कर जाए जाए अगर अगर तुम तुम मिलने मिलना। आ जाओ। बस मैम आगे मुझे नहीं आ रहा है याद। थैंक, बहुत सुंदर बहुत मिलने सुंदर। आगे वो ये सब भूल गई है। हाँ तो अब कौन गाएगा? निधि गुप्ता जी, निधि गुप्ता मैम, प्रियंका जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और शोभा जी क्यों छुप के बैठे हैं आज? निधि गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए मास्टर अपने आप को। और या प्रियंका जी, हाँ आप अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, हो हाँ, कर अच्छा। ली मैं, हाँ कर हाँ ली। ठीक है, ठीक है, आप गाइए, अब क्या सुनाना चाहेंगे बताइए। क्या चुप गाएंगे? बैठी हूँ, जरूर कोई बात है।
पहली मुलाकात है है, ये ये। पहली मुलाकात है। मुलाकात है, सही में पहली मुलाकात वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सुंदर। तब से मेरा फोन तो थोड़ा खराब हो गया है, कोई बात नहीं, अब सुनाइए, वीडियो गाना कुछ सुनाइए, नहीं बढ़िया। दिखाई दे रही है। आप और एक गाना छोटा सॉन्ग गाऊंगी, मैं गाना गाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। वो सोच रही कौन सा गाना गाने वाली है? वो जाने वाले लौट के। सीताराम का भजन मैडम। चलो भजन बोलिए, ठीक है। राम सीताराम का। हम्म। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का कर अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े चरणों में। उतना ही मालूम है मैडम, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। ऐसे मैं गा लेती हूँ ऐसे। गाइए, गाइए। मेरा ही भजन ही है। हाँ हाँ। एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी, मोहन आओ तो सरी, गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मेरा भाई एकली दिल्ली खड़ी खड़ी। खड़ी। कौसल्या दशरथ के नंदन, राम लला सिरे शोभित सोहे सो। चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का कर अभिनंदन, अंजन पुत्र पड़े चरणों में, सिया राम का कर अभिनंदन, मंगल भवन अमंगल हारी, तरहु सीधा सुरथ अजुर बिहारी, राम सिया राम राम सिया सभी ताली राम बजाओ। जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। थैंक यू जैसे मैडम। ये धर्मिष्ठा राणा जी, आप सुनाइए। मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुल आज खुल जाएंगे, जाएंगे, राम राम आएंगे, आएंगे, राम राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी रे आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, मैं तो तो आंगना अंगना सजाऊंगी, सजाऊंगी। राम राम आएंगे, आएंगे तो आंगन सजाऊंगी। मैं तो दीवाना की दिवाली मनाऊंगी। मनूंगी। मेरे जन्म के बाद पापा आज धुल जाएंगे, जाएंगे, राम राम आएंगे, आएंगे, मेरे जन्म मेरे के जन्मों बाद के आज पापा खुल आज धुल जाएंगे, राम जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे, राम राम आएंगे, मैं आएंगे। चंद में आसन सजाऊंगी। सजाऊंगी, हाँ, आसन लगाऊंगी, फूलों से आसन चौकी सजाऊंगी, मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। जो अभी आप सुना रहे हो। मैम मैं 3 दिन मैं पहले अयोध्या जी होके आ रही हूँ। जो वेरी गुड। क्या क्या देखा, जरा सबको बता दीजिए। मैंने सबसे पहले रामलला जी के दर्शन करे, फिर ऊपर का भी गर्भगृह खुल गया ना, वहां अच्छा। पे राम परिवार है, ओके। फिर वो दर्शन करे। जी फिर मैं गई भरत और हनुमान जी मिलाप मंदिर, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे ना जी लक्ष्मण जी जी के लिए, जब वो मूर्छित हुए तो भरत जी ने सोचा ऊपर से कोई शायद दुश्मन निकल रहा है, उन्होंने जी। तीर मारा, राम और हनुमान हाँ, जी राम राम करते नीचे आ गए।
फिर उन्होंने कहा ये तो राम का नाम ले रहे हैं। फिर वो उन्होंने बताया कि ऐसे करके लक्ष्मण मूर्छित है और मेरे को सूर्य उदय से पहले पहुंचना है वहां पे। जी राइट, तो फिर वो कहते हैं अच्छा। तो फिर उन्होंने सूर्य को थोड़ा रोक के रखा, तो वो कहते मैं हेल्प करता हूँ। फिर उन्होंने कहा मेरे तीर पे बैठ के चले जाओ। वो कहते नहीं मैं खुद जाऊंगा। फिर वो गए और वहां पे एक भरत और हनुमान मिलाप मंदिर है। सरयू जी नदी है जिसमें राम जी ने अपना शरीर छोड़ा था। उसमें जी हमने स्नान करा और उसकी उसमें हमने गंगा आरती करी। जी मैम, बहुत और सुंदर। हमने जनक महल देखा, सूर्य कुंड देखा। राम जनक महल तो, कनक 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 महल। हाँ कनक महल जो, कनक महल। कनक हाँ भवन। और हाँ फिर जो, जो राम जी ने रात को डिनर करा था वो हमने खाया। जी हमें भी मिला कनक वो कनक प्रसाद। महल कैकई ने उसको गिफ्ट दिया था, सीता को मुंह दिखाई कनक महल मुंह दिया। दिखाई, हाँ जी। हाँ जी और एक सूर्य कुंड देखा, एक और मंदिर देखा था। वो भी यही भरत मिलाप का ही था, भरत और हनुमान जी के दो है वहां पे। जी 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 हाँ जी। फिर एक ही रात रुके, नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे काशी विश्वनाथ। जी वहां पे हमने पहले भैरव काली जी के दर्शन करे। फिर हमने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करे और वहां पे रुद्राभिषेक बुक करवाया हुआ था हमारा। जी, वेरी गुड। हम्म। तो वहां पे तो दोस्त, मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है, एक हाँ माता जी, का मंदिर है। हाँ एक काफी गौरी का मंदिर। भी है, गौरी मंदिर है, एक माता का वो है, संकट मोचन है। हाँ जी, हमने महामृत्युंजय मंदिर नहीं देखा। महामृत्युंजय जो उनका जो है, क्या नाम है, मार्कंडे जी का, मार्कंडे वो, जी का, हाँ वो जी हाँ जी। आश्रम अलग से है थोड़ा। हाँ वहां पे हम लोग गए थे, वो मणिकर्णिका घाट, वो तो मंदिर पूरा पानी में डूबा पड़ा है। हाँ इतना वो पानी तो ऊपर है। अभी जल स्तर थोड़ा बढ़ गया होगा ना, वो बारिश की वजह से। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल पानी में है वो मंदिर। फिर वहां पे सतु आश्रम है, वहां बैठ के हमने अपना पाठ करा, थोड़ी साधना करी। बड़ा अच्छा लगा। लोगों को पहले पुलिस वालों को लगा कि ये मोबाइल ऑन कर रही है, पता नहीं क्या करेगी ये लेडीज। हम तीन फ्रेंड्स नहीं थी। ओके, फिर उन्होंने देखा ये देखिए, तो कुछ पढ़ रही है, फिर हमें कहते हैं अब खाने के लिए आपको वो दें कुछ। हमने कहा नहीं हमारा व्रत है। ऐसे करके बड़ा अच्छा सा लगा। चलो बहुत अच्छा। हाँ जी। तो आप आज आपको कैसा लगा मास्टर से, अभी थोड़ा थोड़ा अपनी वो बताएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत मजा बहुत आया। अच्छा। हाँ हाँ वो निधि कहते हैं गुप्ता ना। का हैंड हाँ रेज है, गलती से है हाँ। क्या? हाँ निधि गुप्ता निधि जी। गुप्ता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर, शायद पहले का किया हुआ होगा। हाँ जी, तो देखिए वो कहते हैं ना कि जब हम हंसते हैं और दिल से खुशी फील करते हैं, तो हमारा ना कोई न, मतलब वो हर दिल में भगवान रहते हैं, तो हम एक किस्म से आत्मा को खुश कर रहे हैं। आत्मा को भोजन जो ध्यान से थोड़ा जो बहुत कुछ रह गया था, वो हमने हंस के या हंसा के उसका पूरा किया है। आज सही मायनों में आपने ध्यान किया है, और सही जो ध्यान है आज आपका, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमेशा अंकित रहेगा। क्योंकि कुछ ये जो चीजें होती है ना, हंसी मजाक वाली चीजें, ये हमेशा मेमोरी में बनी रहती हैं। हम स्टोरी भूल भी जाते हैं। हाँ तो अब क्योंकि यहाँ पे सब एकदम। जैसे फन भी ग्रुप, होना चाहिए भक्ति के साथ। हाँ हाँ जो ग्रुप में बैठे हैं, तो ऐसे ही अचानक मन में आया कि सब आज, अरे जयवंती जी आज तो अभी देर से आ रहे। जयवंती जी आपने कुछ बताया ही नहीं, सुनाया ही नहीं। जयवंती मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप आपका सुना है, आपका बहुत अच्छा है। चलो आप भी मुझे सुना दीजिए। नहीं, आप सुना है, बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, क्या सुना है बताइए, आप बताइए क्या सुनना है। आपको तो बहुत सारे आते होंगे। नहीं, बहुत सारे नहीं आते हैं। आते क्या होंगे। क्या जो बो, आता बोल होगा, मैम आता आप हो- जैसे आप जैसे बोलने में हम लोग स्मार्ट नहीं, आप स्मार्ट है। जी। आपको बोलना अच्छा आता है, हम लोग को तो बोलना भी इतना अच्छा नहीं आता है। इतने सुंदर तो बोल रही हो मैम आप। इतना हमारी आवाज में तो उतना दम ही नहीं है जितना आपकी सब आवाज में में। सब में सुंदर है, देखने में सुंदर है, बोलने में सुंदर है। चलो इसी बात पे गाना सुनाती हूँ। हाँ, देखने में भी बहुत सुंदर लगती है आप। तन भी सुंदर, मन भी हाँ सुंदर, तुम सुंदरता की मूरत हो।
किसी और को शायद कमी होगी, मुझे तेरी और है बदन। चाहूं क्या चल चितवन चंदन सा बदन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, प्यारा मुझे दोस्त ना देना, देना ना जग जग वालों, वालो हो जाए मगर मैं दीवाना, चंदन आज सा बदन। नीतू जी भी सुनाएगी चल एक गाना। नीतू जी, चलो नीतू एक जी। गाना नीतू जी के सुनना है एक। आप गा लिए, मैं बाद में तुम्हें भजन नीतू जी सुनाती हूँ, गाएगी। एक भजन सुनाती हूँ। हाँ 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 वही, सुनाइए। पहले सुमित्रा जी को गाने दीजिए पूरा। हाँ, उनका कंप्लीट होने नहीं दीजिए। हो गया, मेरा हो गया, इतना ही आता है। अभी एक लाइन में कैसा हो गया, एक लाइन में थोड़ी होता है। इतना इतना ही आता है। 4 लाइन चाहिए, 4 लाइन। 4 लाइन चाहिए। हाँ कभी 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 मेरे दिल यार, ख्याल आता है। चलो आप सुनाइए नीतू जी, मैं तो बोले जा रही हूँ। प्रभु भजन गाइए। मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भव सागर में जो नैया उसे पार कर दो, भव सागर में जो नैया उसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, उद्धार कर दो मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का अधिक उद्धार कर दो, उद्धार कर दो कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, उद्धार प्रभु कर दो मेरे तो जीवन का मेरे जीवन का उद्धार कर दो, उद्धार कर दो। मैं समझू न जगत में किसी को बेगाना, मेरा विश्व भर के लिए विश्वधर के प्यार भर दो, प्रभु मेरे जीवन का तेरे जीवन का उद्धार कर दो। उद्धार कर दो। वेरी गुड मैम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बढ़िया, अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर था। एकदम मीनिंगफुल भी है कि, मीनिंगफुल। हाँ एकदम मीनिंगफुल हाँ भजन है, बहुत सुंदर। तो मास्टर कोई और कुछ सुनाना चाहेगा? जयवंती जी आपकी बारी तो आई नहीं, आप सुनाइए अब। मुझे अभी आता ही नहीं है। सुमित्रा मैम, सोनिया गौतम को बोलिए, बहुत अच्छा गाती हैं। सोनिया जी गाइए, सोनिया गौतम जी। दोनों नंद भाभी मिलके गाइए। एक हो गया प्यार का नगमा है, मौजों की मुझे दीवानी है, जिंदगी ओ कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तो अब ये सोनिया गौतम जी ने गाया है ना? जी जी। हाँ, सोनिया सोनिया शर्मा जी, अब आप भी तो इसका आगे जोड़िए ना, एक प्यार का, प्यार के नगमे के आगे बढ़ाइए आप। क्या था? गा दीजिए ना एक जिंदा दिल जैसे, थोड़ा जीता जागता सा भजन सुना दीजिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, चलो आगे कर यहाँ लीजिए। हो किसने जाना, किसने जाना। हुडले हुडले हो, हुडले हुडले नहीं, हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी एक सफर एक है सफर सुहाना, है सुहाना, यहाँ जयवंती कल मैम, क्या 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 हो हो तो क्या किसने जाने। जाना।
जान जानी है जाएगी एक दिन, जाएगी जर मौत मौत आनी है आनी है, आएगी। आएगी एक दिन। ऐसी ऐसी बातों से बातों क्या से क्या घबराना, घबराना, यहाँ यहाँ कल कल क्या 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 हो हो किसी करना। लेकिन हाँ। दोस्तों हमने ये भजन में गाया कि मौत आनी है आएगी एक दिन, जब से मतलब ध्यान में हमारे आने के बाद मौत नाम का कोई शब्द नहीं रहा। मौत नहीं होती कभी भी किसी की, क्योंकि आत्मा हमेशा अमर है, और ये आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है, कपड़े बदलती है। तो आत्मा जैसे हम शरीर शरीर छोड़ते हैं, ये शरीर की मौत होती है, आत्मा की कभी नहीं होती। आत्मा तो यहाँ से बदली, यहाँ से उठ के और किसी दूसरे स्वरूप में चली जाती है। तो वो हमेशा निर्जर झरने की तरह बहती रहती है। और कोई कुछ सुनाएगा? जयवंती जी आपकी बारी आई नहीं अभी, जल्दी से बताइए। आज तो हॉलीवुड सुनते हो, बॉलीवुड बॉलीवुड वेब सीरीज, हॉलीवुड। मैम वेब सीरीज, हाँ वेब सीरीज का कोई गाना। हाँ जयवंती जी, हाँ बोलिए। चलो हो जाए। क्या हो जाए बोलिए। आप भजन कराइए हम लोग को, करेंगे सब। वचन तो की बुक नहीं है मेरे पास। देखिए हरे यहाँ पे, कृष्ण हरे कृष्ण कर दीजिए, हम लोग सब आपके साथ गाएंगे। अरे भाई तुम हॉलीवुड बॉलीवुड वेब सीरीज बॉलीवुड। जो भी सुना था वो सुनाइए। वेब सीरीज देखते जयवंती हो हमें मैम, कैसे पता लगेगा, जयवंती देखते हो। जयवंती मैम ने ना लास्ट सेशन में बहुत अच्छा एक गाना गाया था। जयवंती मैम वही रिपीट कर दो। कौन जो, वो तो पिक्चर का था, राजा की हाँ तो आएगी पिक्चर बारात। ही चलेगा। हाँ, कोई बात वो तो सुमित्रा जी, पिक्चर का गाना वो है। तो सुमित्रा जो जी को भी आता है, राजा की हाँ आएगी हाँ बारात। चलो ये दोनों मिलके गाते हैं ना। हाँ, हाँ, राजा की आएगी की बारात, बारात रंगीली रंगीली होगी होगी रात, रात, मगन मगन में में नाचूंगी, नाचूंगी, ओ मगन में। मैं नाचूंगी। आगे आपको आता है सहेलियों के साथ? तो जयवंती क्या। जी हाँ, आगे तो सुनाओ ना, मुझे इतना ही आता है। आगे आप बोलिए, आएगा आपको। अरे आप आज आगे चलेंगे आप, फिर मैं आपके पीछे चलूंगी। मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गई। आपने बोला था सहेलियों के साथ। राजा के, रानी के, क्या है। हाँ, राजा के माथे तिलक लगेगा, रानी के मांग सिंदूर, रानी के मांग सिंदूर, मैं भी अपनी मन की आशा पूरी करूंगी जरूर, पूरी करूंगी जरूर, मेहंदी से पीले होगे हाथ, सहेलियों के साथ मगन में नाचूंगी, वेरी गुड। ओ मगन में। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, ओ मगन में नाचूंगी। वेरी अब गुड। आगे आप गाइए, जो याद अभी होएगा। इसके आगे मुझे नहीं आता है ना मैम। जयंती मुझे मैडम की मेमोरी बहुत अच्छी है। बहुत शार्प है मैम, अभी 84 बहुत, है। अभी इतने साल में इतने अच्छे अभी से अभी तो याद अभी है। अभी तो मैम 38 पे ही है। हाँ। कौन 38 का है? आप तो 38 पे ही तो हैं। जयवंती मैं मैम एक बार गाना गा दो मैं प्लीज। 83 की हूँ ना। तो 38 ही तो हुआ, 83 का उल्टा। अच्छा, कहना ठीक है ना? उल्टा उल्टा। हाँ। जयवंती मैम एक गाना और गा दो। चलो और एक गाना सुना दो। मेरे को याद नहीं, गीत याद करा है। गीत, कहा जो जहाँ पे पढ़ते सुनाते वही सुना दो। वो लड़के को पूछती हूँ, मेरे को याद करा। हाँ पूछो पूछो। कोई भी दोनों गीत है। हाँ। ये मुझे मैडम नहीं आ रहा है। जयंती मैम का बर्थडे को इस साल सब मिल के बर्थडे बनाएंगे मैडम। जी जी जी। कभी
कभी बर्थडे मनाएंगे। कब कब है आपका कब बर्थडे है? कब है? बर्थडे तो गया हाँ 28 कब? मई 28 को गया। मे अयो 20। राम राम। अरे मेरा मई 28 को अभी गया। अभी किसका आने वाला है जरा बताइए। हाँ वही ना। जिसका आने वाला वो बताए अपने आप को, उन्हीं का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे फिर। आपका कब मैडम? हाँ जी। आपका सेलिब्रेट करेंगे। सुमित्रा मैम का कब है? मेरा अभी चला गया चोरी चोरी। ऐसे दो कैसे दिन सोचता है चोरी चोरी चला गया। 2 दिन पहले मैं कहीं बाहर थी ना, तो तभी बर्थडे सेलिब्रेट करने गई। वही ना, बर्थडे। मेरे अच्छा पिया अच्छा अच्छा। गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी तुम्हारी याद याद सताती सताती है, है, जिया जिया में में आग लगाती है ना वो मेरे पिया गए रंगून। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहां से किया है टेलीफोन। हाँ वहां से किया है टेलीफोन। वो पिक्चर भी अच्छा था। हाँ चलो पिक्चर की स्टोरी बता दूं। है ना अलबेला पिक्चर, है ना वो भगवान का। अच्छा उसमें भगवान काम करता है ना अलबेला पिक्चर में। अच्छा अच्छा। पता नहीं मुझे मेरे को। गाना हाँ मैम बोलिए। नहीं, मैं कह रही जयंती हूँ मैम आपका जयंती फेवरेट मैम को हीरो कि कौन? गाना बोलो। हाँ जी। जयंती मैम का फेवरेट हीरो कौन था? मेरा सब फेवरेट है, पुराने तो सब फेवरेट है। नाम फिर भी कोई एक का। एक सौ ये सबसे ज्यादा। नए नए में भी मैं सबको पहचानती हूँ, पुराने में भी सबको पहचानती हूँ। नहीं, पहचानना अलग बात होती है, पसंद करना अलग बात होती है। नया पसंद तो अभी पसंद हीरो नहीं तो है। सब भी पसंद आते हैं ना। हैं? सबके साथ समान भाव है मैडम का। हाँ अच्छा। कोई वेरी गुड, कोई बहुत अच्छी ऐसा बात। स्पेशल नहीं है मेरा। ओके। वो कहते हैं राम नहीं तो श्याम से, श्याम नहीं तो राम से, जो भी चलेगा सब हाँ वो भी चलेगा। चलेगा। जो भी मिलेगा वही चलेगा। हाँ। चलो मास्टर, बहुत मस्ती हो गई। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। तो सभी को, सब अपने मीठे मीठे सपनों में सो जाएं और ध्यान में खो जाएं। मैडम कल हॉलीडे। कल कल हॉलीडे। हाँ कल तो तीज है ना, तीज झूला डलेगा ना। हाँ कल हाँ। हॉलीडे रहेगा। धन्यवाद मास्टर, शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। मैडम 2 दिन थैंक से यू मैम। लिंक नहीं, मेरे मेरे मोबाइल में लिंक नहीं आती है। मैम नहीं आज नहीं आया। आज आज नहीं तो कल आया। आया। आया आज था। आज आज तो पुरानी आज लिंक में तो आई मैं। वो कल का मैसेज है वो आया है। नहीं आज हाँ तो लिंक वही मैंने लिंक भेजा नहीं है। आई आज। आज नहीं लिंक आज नहीं है, लिंक मैंने नहीं आया। नहीं पुरानी आई। खोली है। आज नहीं लिंक आया। तो लिंक मैंने तो भी भेजा मैंने। पुरानी चालू की। मैम जो लिंक आप बोल रहे हैं ना, कल भी आप मेरे को बोले आप, अब वो एडमिन वाला लिंक है उसमें, इधर शायद कल भी मैं दूसरे वाले में भेजी तो मिला, आज वाला में कई जिनको नहीं मिला। आज वाला लिंक नहीं क्या मिला। है मैम, कुछ उसमें नहीं मैं आया भेज है। नहीं चलो सकती कल आप वाले में। चलो साउथ कल इंडियन एडमिन आ गई। मैंने उसमें चालू किया दिखाता है तो एडमिन साउथ भेज इंडियन सकता है आ कल। गई। चलो कोई और बात नहीं, मंगल कल से मैडम सोमवार से मैं डाल दूंगी मैडम, कंटिन्यू करूंगी। फिर ठीक है। सोमवार से मैं शुरू करूँ कंटिन्यू। और जयंती मैडम के लिए एक छोटा सा 2 लाइन सॉन्ग जयंती मैडम के बारे में। हाँ मैडम अब बोलिए। सावन महीना चल रही है ना, सावन हाँ महीना हाँ चल रही है ना। हाँ सावन का मेरे चलो नैना पवन सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा नहीं, जयवंती जी मन का मन प्यासा नहीं है। प्यासा, नहीं, ये बनी जयवंत। सावन का मेरे महीना नैना पवन करे सावन शोर। भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन ये प्यासा। जयवंती जी के लिए नहीं है मैम, जयवंती तो हाँ सिर्फ सिर्फ जयंती जी के लिए। नहीं, ये तो जिंदा दिल है। ये तो अभी जो दूसरा कोई गा रहा था ना, सावन का अभी अभी महीना रुक जाओ। पवन करे सो जया जिया रे झूमे, ऐसे जैसे। सावन का महीना पवन करे शोर, पियलर लगे मुझे
वनमाला के मोर। ये रारे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे, जैसे वनमाला के मोर, सॉरी बनवा सॉरी। नाचे मोर। तो ये जाता है तो जयवंती जी के लिए तो ये वाला सही सॉन्ग बनता है। तो चलिए जयवंती जी, ठीक है। सो जाइए और ऐसे ही झूमिए मोर की तरह। थैंक यू मस्त हो जाए, मस्त हो मैडम, जाए। थैंक यू मैडम, धन्यवाद थैंक यू बहुत, मैडम, थैंक यू धन्यवाद मैम, सभी को, थैंक यू इतना थैंक सुंदर। यू। राखी वो मैम। कहते हैं ना ये, वो कहते हैं ना हॉलीवुड और ये सब, ये हमारा जॉलीवुड है आज। हाँ जब ये हमारा जॉलीवुड है आज। हमने जॉली में सब अपना पार्टिसिपेट किया सब लोगों ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद सभी को पार्टिसिपेट करने के लिए।